नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टाइटल है क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर 7 कबीर की साखियां एवं सबद। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम साखियों से। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बन जाता है और उसे ही सच्चाई समझने लगता है, जबकि जो आंखों से दिख रहा है वो मात्र भ्रम है। सच्चाई कुछ और है। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। उसे केवल तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। ये जो दो आंखें हैं, इनसे केवल माया दिखेगी और माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अगर परमात्मा स्वरूप को देखना है तो तीसरे नेत्र को उजागर करना होगा, और वो केवल ध्यान से ही हो सकती है। इसलिए इस मोह माया को छोड़ो, ध्यान करो, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, सब विष अमृत होई। यहाँ कबीर ये कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। इसलिए इस माया को छोड़ो। जिस माया को आप सुख समझ रहे हो, वो सुख नहीं, केवल सुख की छाया है। जब आप ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, यानी जब आपको ईश्वर प्राप्त होंगे, आप परमानंद में विलीन हो जाएंगे, तब आपको असली प्रेम मिलेगा। तब आपको यह ज्ञात होगा कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी, भूकन दे झक मारी। यहां कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वह स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। सफलता की राह में तो कठिनाइयां आएंगी ही, और जो आगे बढ़ता है उसे रोकने वाले तो अवश्य ही होते हैं। एक चील जब उड़ती है, उसके पीछे पीछे कई कौवे, चिड़िया, कई पंछी उड़ते चले जाते हैं। पर जब चील आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचती है, तो वो कौवे, छोटी मोटी चिड़िया, कबूतर सब उसका साथ छोड़ देते हैं और वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, दूसरों की बातों पर ध्यान ना देना, क्योंकि जो लोग आपके साथ कंपटीशन करके आपसे आगे नहीं निकल पाते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश अवश्य करते हैं। इसलिए उन्हें अनदेखा कर आगे चलते चलो। आपको उन्हें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी सफलता जवाब देगी। बस निरंतर प्रयास करो, सफलता अवश्य ही मिलेगी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। और आज का मनुष्य तो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है, धर्म से दूर जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात है, आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, परंतु अध्यात्म से अवश्य जुड़िए। अब मान लीजिए आपको पैसा चाहिए तो आप उसके लिए एक जीरो लगाइए। आपको बंगला चाहिए, आप एक जीरो लगाइए। गाड़ी चाहिए, एक और जीरो लगाइए। जीरो के आगे जीरो लगाते जाइए, दुनिया भर की धन दौलत इकट्ठा करते जाइए। और उसके पीछे अगर लेफ्ट साइड में वन नहीं होगा, तो क्या उस जीरो का कोई मूल्य होगा? कुछ भी नहीं। बिना वन के
सैकड़ों लाखों करोड़ों जीरो लगा दो, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और वो वन है भगवान, भगवान की भक्ति, अध्यात्म की शक्ति। इसलिए सदैव अध्यात्म से जुड़े रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो, खूब तरक्की करो, सफलता अवश्य मिलेगी। बस मेहनत करो और अध्यात्म से जुड़ो। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहू के निकट ना जाई, दुहू के निकट ना जाई। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वे व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, जो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता, जो एकजुट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सदैव एकजुट होकर रहिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। उच्चे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वे व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। कर्म मायने रखते हैं, उसका पद नहीं। भले ही वो कितना अमीर क्यों ना हो, परंतु अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वे व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसमें अहंकार भरा है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो मैं देवल ना तो मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर में चहुं और भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण करता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी श्वासों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह संसार के कण कण में व्याप्त है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा, तृष्णा छाणी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्धु चुबे ना पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जलभूट प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तन कीना। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वे बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं,
सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।